ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम शर्मा। जयपुर ग्रामीण जिले में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बनी रहीं। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण के निवासियों ने वोट डालकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाई। इस सीट पर 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच ही माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा पर दाव खेला है। राव राजेंद्र सिंह इससे पहले 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं एक बार पहले भी जयपुर ग्रामीण से उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा राजनीति में केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इस सीट पर भी चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा अन्य प्रत्याशियों ने भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टार प्रचारकों की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करने के लिए कोटपुतली में विशाल जनसभा की। इन चुनावों में स्टार प्रचारकों के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश में पहली जनसभा कोटपुतली में ही आयोजित की गई थी। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विभिन्न प्रयास किए गए। स्वीप गतिविधियों के अलावा सतरंगी सप्ताह का आयोजन हुआ। सप्ताह के तहत 7 दिनों तक अलग अलग रंगों की थीम पर स्लोगन के साथ मतदाताओं को मतदान का संदेश दिया गया। लेकिन इस बार इतने प्रयासों के बावजूद भी मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले कम रहा। वर्ष 2019 में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर 64.73% मतदान हुआ था। इसकी तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत घटकर 57.65% ही रह गया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कुल 21,84,978 मतदाता पंजीकृत थे। इनमें 11,45,437 पुरूष और 10,39,533 महिला मतदाता तथा 8 थर्ड जेंडर मतदाता थे। जिले के चाकसू में शीतला अष्टमी पर लक्खी मेला भरा। इस अवसर पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। इसके लिए एक दिन पहले ही तरह तरह के पकवान बनाए गए। शीतलाष्टमी पर चाकसू के शील की डूंगरी में शीतला माता का मेला भरता है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। मेले में प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और अन्य स्थानों से भी श्रद्धालु आते हैं। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिन्दू नववर्ष नव संवत्सर का भी पिछले दिनों आगाज हुआ। चैत्र नवरात्र पर मंदिरों और घरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। आमेर किले में स्थित शिला माता मंदिर में भी शुभ मुहूर्त में घट स्थापना हुई। इस महापर्व के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को पूजा गया। दुर्गाष्टमी पर माता को विशेष भोग लगाकर कन्या भोज के आयोजन हुए। रामनवमी पर राम मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। जिले के विभिन्न स्थानों पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ जगह जगह राम दरबार की भव्य झांकियां भी सजाई गई। चैत्र मास की पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव का पर्व जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सामोद हनुमान मंदिर सहित सभी हनुमान मंदिरों में पंचामृत अभिषेक के आयोजन हुए। जिले में गणगौर पर्व का उल्लास भी देखा गया। महिलाओं ने सज धज कर शिव पार्वती के स्वरूप ईसर गौर की सामूहिक पूजा अर्चना की। पिछले दिनों जिले के जमवारामगढ़ में ताला स्थित दरगाह का सालाना मेला परवान पर रहा। मेले में प्रदेश के अन्य जिलों से भी जायरीन पहुंचे। तेज धूप को देखते हुए मेले में छाया और पेयजल की प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए। जिले में ईद उल फितर का त्योहार भी उत्साह के साथ मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की और देश तथा प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके साथ ही जयपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।